आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फैजाबाद पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कासगंज मामले पर कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए नरेश उत्तम ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल हो गई है। प्रदेश सरकार सभी मामलों में विफल है। भाजपा सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अगर जनता की समस्या पर ध्यान देती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। कानून व्यवस्था एकदम फेल है। सरकार इन मामले में पूरी तरीके से विफल है और जनता की समस्याओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जनता की समस्याओं पर अगर सरकार ध्यान दे तो इस तरीके की घटनाएं नहीं हो सकती। जानबूझ करके चुनाव में इसको लाभ लेने के लिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं। किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। नौजवानों को रोजगार देने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन अभी तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा है। छोटे छोटे दुकानदार, कारोबारी लोग, सारे लोग परेशान हैं। श्रावस्ती में पूजा का प्रसाद लेने गए बच्चों के ऊपर मिट्टी की दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 7 बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें गिलौला CHC से बहराइच रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर DM और SP भी मौके पर पहुंच गए थे। महोबा में सरकारी खरीद केंद्र पर उड़द की खरीद न होने से नाराज सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर झांसी मिर्जापुर हाईवे पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों के 1 घंटे तक लगे हाईवे जाम में रोडवेज, स्कूली बसों समेत सैकड़ों वाहन जाम में फंसे रहे। किसानों ने जिला प्रशासन को आगाह किया कि अगर फसल की खरीद नहीं की गई तो किसान मंडी में ही आत्मदाह कर लेंगे। फर्रुखाबाद पुलिस ने रामनगरिया मेला में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के दावे किए थे, लेकिन पुलिस के दावे उस वक्त हवाई साबित हुए जब कई लोगों के कपड़े और रुपए चोरी हो गए। हैरानी की बात यह है कि मेला परिसर में बनाई गई चौकी के सामने ही दुकानदार की गाड़ी से 25,000 रुपए चोरी हो गए। चोरी की ये घटना CCTV में भी कैद हुई है। बांदा के गिरबा में लॉ की छात्राओं से छेड़छाड़ के विरोध में डॉक्टर अंबेडकर लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कॉलेज पर धरना दिया। इस दौरान सड़क पूरी तरह जाम कर दी गई। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्टूडेंट्स ने बताया कि मंगलवार शाम वाहन सवार कई लोगों ने उनके साथ छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत थाना गिरबा में कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने की है। बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बांदा आए ADG SN सावंत ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोषियों की गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। रामपुर जिले के थाना टांडा क्षेत्र में बिजली के तारों में उठी चिंगारी से 20-20 बीघा के 2 गन्ने के खेत की फसल धू-धू कर जल गई। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों और किसानों ने मिलजुल कर आग पर काबू पाया। साथ ही ट्रैक्टर की मदद से बीच का रास्ता काटकर आग को रोका, जिससे आग आगे नहीं बढ़ पाई। मुक्तसर में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपियों ने हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने पत्नी समेत हत्या के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मोगा में लूटपाट की वारदातें दिन रात बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला मोगा की एक पौष इलाके का है, जहां शॉपिंग करने आई एक NRI महिला से लुटेरों ने पर्स छीन लिया और फरार हो गए। महिला के साथ लूट की पूरी घटना CCTV में भी कैद हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। लोगों के फोन कॉल का CDR निकालकर बेचने वाले गिरोह का ठाणे पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने पकड़े गए 4 निजी जासूसों के पास से 3 कंप्यूटर समेत 2 लैपटॉप और 11 फोन बरामद किए हैं। साथ ही अवैध रूप से निकाली गई 177 फाइलों को भी जब्त किया। पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह के साथ पुलिस का कोई वरिष्ठ अधिकारी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि बिना किसी IPS अधिकारी के टेलीफोन कंपनी CDR मुहैया नहीं कराती। पुलिस की माने तो ये CDR इंश्योरेंस कंपनियों को बेचा जा रहा था। ICICI लोम्बार्ड, HDFC इर्गो, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस और कोटक महिंद्रा ये अपने एक्सीडेंट क्लेम सेटलमेंट के लिए इस CDR का उपयोग करते थे और इनसे इस CDR की रिक्वेस्ट मांगते थे और इस CDR के अगेंस्ट 10,000, कभी 11,000, कभी 12,000 इस तरह की रकम चुकाते थे एक 3 महीने की CDR के लिए। इन आरोपियों से अभी तक हमने जो डिजिटल इक्विपमेंट जब्त किया है या सीज किया है, उसमें तकरीबन 177 CDRs इन्होंने लोगों को दिए हैं इलीगल तरीके से। ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हमें रिवील हुआ है। इस बारे में हम नोडल ऑफिसर से आगे की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं और उसके अनुसार आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी।
बक्सर जिला के नंदनग्राम में बिहार सरकार पर दमन का आरोप लगाते हुए स्वराज पार्टी ने औरंगाबाद के रफीगंज में नीतीश कुमार का पुतला फूंका। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।